आज हम भगवान बुद्ध की दो ऐसी ही अद्भुत कहानियों का बारे में जानेंगे जिसके बारे में आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। बुद्ध और ज्योतिषी। सद्गुरु ज्ञान लेख बुद्ध _ ज्योतिषी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस वीडियो पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने जीवन को मार्गदर्शन दीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलें। एक दिन बुद्ध बनने के बाद गौतम एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। इसलिए नहीं कि एक पेड़ बैठने के लिए सबसे अच्छी जगह है, बल्कि इसलिए कि वह उस समय की एकमात्र अचल संपत्ति थी। हर जगह इतनी इमारतें नहीं थी। कड़ी धूप में बैठने की बजाय पेड़ के नीचे बैठना एक सुखद स्थान था। अपने व्यापार में अत्यंत निपुण एक ज्योतिषी स्नान के लिए नदी पर आया और उसने नदी तट पर एक पद चिन्ह देखा। ऐसे अवलोकन हैं जिनके माध्यम से किसी के पैरों की स्थिति को देखकर कोई भी सटीक अनुमान लगा सकता है कि वह क्या करेगा। उसने देखा कि यह एक सम्राट के पद चिन्ह है जिसे दुनिया पर शासन करना चाहिए। फिर उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसा व्यक्ति जंगल के निकट इस दुर्गम स्थान पर क्यों होगा, और उसने पद चिन्ह का अनुसरण किया, ये सोचकर कि वह एक सम्राट से मिलेगा। तभी उन्होंने गौतम नामक साधु को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। उसने ये देखा और सोचा, या तो मेरा ज्योतिष बिल्कुल गलत हो गया है, या मुझे मूर्ख बनाया जा रहा है, या मैं किसी प्रकार के मतिभ्रम में हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? वह गौतम के पास गया और पूछा, आप कौन हैं? गौतम ने कहा, मैं कोई नहीं हूँ, मैं बस कुछ नहीं हूँ। लेकिन आपके पास सम्राट के पैर हैं, आपको दुनिया जीतनी चाहिए। गौतम ने कहा, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन विजय प्राप्त करके नहीं। आप दुनिया को दो तरीकों से हासिल कर सकते हैं, या तो विजय से या समावेश से। दोनों ही तरीकों से कोई ना कोई चीज आपकी हो जाती है। लेकिन यदि आप विजय प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं तो ये हमेशा आपकी गर्दन में दर्द रहेगा। यदि आप शामिल कर ले तो ये जीवन का बहुत बड़ा संवर्धन बन जाएगा। उन्होंने कहा, मैं दुनिया का सम्राट हूँ। ज्योतिषी ने कहा, आप साधु हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसलिए सब कुछ मेरा है। कुछ नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी काम के नहीं हैं। जब आप कुछ नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आप सर्व समावेशी हो गए हैं। यदि आप कुछ हैं तो इसका मतलब है कि आप केवल वही हो सकते हैं। यदि आप कुछ नहीं हैं तो आप जैसे चाहे वैसे हो सकते हैं। ये ज्योतिषी बैठ गया और बोला, आप साधु हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। ऊपर से आप कहते हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ और सब कुछ मेरा है। यह क्या है? गौतम ने कहा, तुम आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक रास्ता है। तुम जीवन की भविष्यवाणियां करने में व्यस्त हो। मेरे पास एक योजना है। आप जीवन के बारे में भविष्यवाणियां करते हैं क्योंकि आप योजना बनाने में असमर्थ हैं। यही कारण है कि आप भविष्यवाणियों पर निर्भर रहते हैं। यदि आप एक योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने में सक्षम हैं तो आप भविष्यवाणियों पर निर्भर नहीं रहेंगे। गौतम ने कहा, आप व्यस्त हैं अनुमान करना। मैं यहाँ हूँ, मेरे पास एक योजना है। आओ मेरे प्लान का हिस्सा बनो, हम कुछ और कर दिखाएंगे। आपके लिए दूसरी कहानी है। एक बार जब बुद्ध ने एक व्यक्ति के पिता को स्वर्ग भेजा,
भारत में जब आपके माता पिता या दादा दादी की मृत्यु हो जाती है तो क्या करना है, इसकी एक विस्तृत व्यवस्था है। ऐसा हुआ कि एक आदमी मर गया और उसका बेटा ये सुनिश्चित करना चाहता था कि उसके पिता स्वर्ग जाए। कस्बे में कई ट्रैवल एजेंट हैं जो स्वर्ग के लिए टिकट बुक करते हैं। वह ट्रैवल एजेंट से ट्रैवल एजेंट के पास गया और हर कोई बुकिंग लेने को तैयार था, लेकिन किसी के पास कंफर्म टिकट नहीं था। लेकिन वह अपने पिता के लिए कंफर्म टिकट चाहते थे। तब उसे पता चला कि उस दिन गौतम बुद्ध स्वयं शहर में थे। एक प्रबुद्ध व्यक्ति का मतलब है कि उसके पास भगवान के साथ एक हॉटलाइन है। यदि वह स्वयं तुम्हारे पिता की सिफारिश करता है तो तुम्हारे पिता बिना द्वार पर रोके सीधे स्वर्ग चले जाते हैं। इसलिए वह उसकी तलाश में निकल पड़ा। गौतम नगर के बाहर एक विशाल तालाब के सामने एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वह गया और उनके पैरों पर गिर पड़ा और मगरमच्छ की तरह उनके पैर पकड़ लिए और कहा, मेरे पिता एक अच्छे इंसान थे और उनका निधन हो गया। मैं चाहता हूँ कि आप ये सुनिश्चित करें कि वह स्वर्ग जाए। उन्हें ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं। इससे पहले कि गौतम अपना मुंह खोल पाते, उन्होंने कहा, आपको ना नहीं कहना चाहिए। भारत में एक परंपरा है कि यदि कोई आपके पास आकर अनुरोध करता है, मैं आपसे कुछ पूछने जा रहा हूँ, तो आपको मना नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि आप ना नहीं कह सकते, क्योंकि वह इसके लिए बहुत बेताब है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो गौतम ने कहा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? तुमने पहले ही मुझ पर यह प्रतिबंध लगा दिया है, मैं मना नहीं कर सकता। ठीक है, तुम एक काम करो, घर वापस जाओ। 4 बजे नदी में स्नान करना। सुबह हमारा आदमी गया। यदि आपके पिता स्वर्ग जा रहे हैं तो क्या आप एक छोटा बर्तन ले जा सकते हैं? उसने शहर में उपलब्ध सबसे बड़ा बर्तन खरीदा। उसे आधा पत्थर से आधा मक्खन से भर दिया और उसे बांध दिया। उसने बड़ी कठिनाई से इस भारी बर्तन को उठाया और गौतम के सामने आकर खड़ा हो गया। गौतम ने उसकी ओर देखा और कहा, सरोवर की 3 बार परिक्रमा करके आओ। इसे परिक्रमा कहते हैं। इसके पीछे एक विज्ञान है, लेकिन अब लोग इसे हर चीज के 3 बार चक्कर लगाने की हास्यास्पद हद तक ले जाते हैं। गौतम ने कहा, सरोवर की 3 बार परिक्रमा करके आओ। वह आदमी इस भारी बर्तन को लेकर झील के चारों ओर 3 बार चला। जब वह गौतम के सामने आकर खड़ा हुआ तो वह आधा तैयार हो चुका था। गौतम ने उसकी हालत और उसके दृढ़ संकल्प को देखा। उसने उससे कहा, जब तक पानी तुम्हारी छाती तक न आ जाए तब तक पानी में चलते रहो। तब गौतम ने कहा, धीरे से बर्तन को अंदर आने दो। घड़ा अंदर जाकर डूब गया। गौतम ने एक मोटी छड़ी उठाई, उसकी ओर फेंकी और कहा, लो छड़ी और अब तुम्हें एक ही झटके में मटका फोड़ना है। घड़ा पानी के नीचे था और वह आदमी थक गया था। इसे एक ही झटके में तोड़ना एक मुश्किल काम है, लेकिन तुम्हारे पिता स्वर्ग जा रहे हैं। क्या तुम हार मान सकते हो? वह वहीं खड़ा रहा और तैयार हो गया। उस आदमी ने उन सभी देवताओं के बारे में सोचा जिन्हें वह जानता था और उसने अपनी सांसें रोक ली। तब गौतम ने कहा, अगर तुम इसे एक ही झटके में तोड़ोगे तो पत्थर सतह पर आकर तैरने लगेंगे, मक्खन डूब जाएगा। फिर तुम्हारे पिता ने इसे बनाया है। एक ही झटके में मटकी टूट गई और मक्खन ऊपर आ गया
उन्होंने इस अपवित्रीकरण को देखा। मक्खन ऊपर आ गया। अब क्या करें? उसने गौतम की ओर देखा। गौतम ने कहा, उन्होंने ऐसा नहीं किया। जैसे ही वह पानी से बाहर आने लगा, उसका दिमाग काम करने लगा। वह गौतम के पास आया और पूछा, आपने कहा था कि मक्खन डूब जाएगा और पत्थर तैरेंगे। ये कैसे संभव है? प्रकृति के नियम ऐसे हैं कि केवल पत्थर डूब सकते हैं, मक्खन केवल तैर सकता है। क्या आपने मुझे धोखा दिया? गौतम ने कहा, ओह, अब जब आप प्रकृति के नियमों के बारे में इतना जानते हैं, तो समस्या क्या है? यदि आपके पिता मक्खन की तरह हैं, तो वह ऊपर जाएंगे। यदि वह पत्थर की तरह हैं, तो वह नीचे जाएंगे। मैं क्या कर सकता हूँ? इसके बारे में क्या करें? और आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। घर जाओ और सो जाओ। आज की वीडियो सिर्फ यही समाप्त होती है। ऐसे ही शानदार कहानियों के साथ आपसे डेली मिलते रहेंगे। आशा करते हैं आपने आज की वीडियो से बहुत नीटू कुछ तो सीखा होगा। एक नई वीडियो के माध्यम से कल मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।